हेलो कैंसर, मेरे ऐसी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। अगस्त के फर्स्ट वीक के लिए रीडिंग है। फर्स्ट से लेके 7 अगस्त तक के लिए देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और कैंसर ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपके लिए क्या हिडन है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हैं डेली रीडिंग्स में या फिर सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग में, तो मेरे 2 और चैनल हैं गाइस, तो आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज़ की रीडिंग और लव रीडिंग देख सकते हैं। मेरे चैनल्स का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके एक चैनल का नाम है, जहाँ पर मैं जनरल रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं लव रीडिंग डेलीज़ के लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपने जनरल रीडिंग एंड लव रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाइन स्पिरिट। ओके, पाइन स्पिरिट या पाइन स्पिरिट, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अभी प्यूरिफिकेशन के कगार पे। ओके, मे बी प्यूरिफाई कर रहे हो, अपने इनर प्यूरिफाई कर रहे हो। मेंटल अगर नेगेटिविटी थॉट बहुत ज़्यादा चालू था तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, या फिर हो सकता है अपनी लाइफ में आप प्यूरिफिकेशन की तरफ हो। ओके, कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आपकी लाइफ में पीस आए, ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको और सॉल्यूशन को देख सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है किसी भी क्षेत्र में। ये ग्रोथ हो रहा है घर को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर अपने आप में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन के कगार में। ओके, तो इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो किसी भी क्षेत्र में, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे एंड ग्रोथ हो। ओके, सी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डार्कनेस में से आपको लाइट की तरफ आ रही है। जैसे कि बोलते हैं ना, अगर मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, घर के मामलों के लिए, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, पीस लेके आ रही हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि टोटली अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ में एक शांति, जैसे बोलते हैं पीस की तरफ जा सके। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज़ दिस, लिबर्टी का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गैस। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक थे, कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक थे, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा स्टक थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूजिंग थे, रोलर कोस्टर हो रहे थे, तो इस हफ्ते आप ना फ्री होते हुए दिख रहे हो। कि उस स्टकनेस में से ये स्टक हो सकता है कि कोई घर के मामलों में स्टक हो, तो वो फ्री हो रहा है बाहर निकल के। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो भी ये कार्ड पीस लेके आ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रही हो, लाइफ को बैलेंस कर रही हो। ओके, सो मच पॉजिटिव। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 3 2 3 4। ओके, एंड next message is oneness. We are all expression of the one divine nature, and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood. Okay guys, अगर आप लोग ना अपनी लाइफ में, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वन, हम लोग सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, हमारे माइंड, बॉडी, सोल सब जो कनेक्टेड है। तो गाइस, सबको कनेक्ट करके आप अगर एक करते हो तो देयर इज़ द पीस। ओके, जैसे अगर, क्योंकि हम अपने आप में नेगेटिविटी से भरे रहेंगे तो हम अपने सोल्यूशन को नहीं दे सकते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में भी कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन, या फिर हो सकता है कि आप सोशल नेटवर्किंग में पीस लेके, सोशल नेटवर्किंग के प्रति पीस रखिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में पीस आए बोल के। ओके, and fourth message is continue to grow by seeking new knowledge, we upload your effort. Okay,
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कंटिन्यू कीजिए गाइस अपने लाइफ में जो भी आप स्ट्रगल एफर्ट डाल रहे हो, जिस भी क्षेत्र में एफर्ट डाल रहे हो कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप उससे और भी ज़्यादा सीख ले सको, नॉलेज के साथ में आगे बढ़ सको। यूनिवर्स आपके इस एफ़र्ट का रिवॉर्ड आने वाले दिनों में ज़रूर दे रहा है। तो एफ़र्ट डालते रहिए, सीख लेते रहिए। अगर किसी को नॉलेज की कमी है तो नॉलेज लेते रहिए, ताकि आप अपने लाइफ में एंड होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ना विशेष की तरफ जा सको। तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, कहीं फंसे हुए थे, स्टक थे, तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलके अपने हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अपने लाइफ में प्योरीफिकेशन नहीं किया, इनर प्योरीफिकेशन या फिर सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति प्योरीफिकेशन नहीं किया, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। ओके, एंड उसके प्रति एफर्ट डाल ही रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में नॉलेज के साथ में आगे बढ़ो। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है आप अपनी लाइफ में यहाँ पर स्टक हो, प्यूरिफाई कर रहे हो अपनी लाइफ को, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप के प्रति या सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, this let's see. Okay, see guys, this is your current position. Okay, current position is this is your current position। 9 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं नहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली इम्बैलेंस हो, घर के प्रति, अपने आप के प्रति, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, बट आप ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी इन्होंने डगमगा रही है। 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो इसीलिए इमोशनली अनबैलेंस हो रही है अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ये स्टेबिलिटी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर फैमिली वाइज हो, या फिर लव लाइफ वाइज हो, या फिर अपने जॉब के वाइज हो के कहीं ना कहीं कनेक्शन के प्रति यहाँ पर ना आप इनबैलेंस हो रहे हो, कोई भी कनेक्शन के प्रति अभी फ़िलहाल। ओके, इमोशनली आप सेट हो, अपने आप में खुश हो, बट जो भी कनेक्शन होते हैं ना, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर जो भी है, उसके प्रति इनबैलेंस हो। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है कि जस्ट बैलेंस करके चलिए, कनेक्ट होइए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी तक जाना चाहो वहाँ तक जा सको। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने ये कनेक्शन की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, तो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, इस हफ्ते करंटली गैस अनबैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप के मामलों में। ओके, व्हाट द चैलेंज इज जस्टिस। आप लोग चाहते हो कि चैलेंज आपको जस्टिस मिले लव लाइफ में, लाइफ आपको जस्टिस दे, या फिर आप लाइफ को बैलेंस करो, क्लियर विजन हो। अगर कोई कोर्ट केस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, कहीं पर भी कुछ भी वाद विवाद चल रहा था, उसमें आपको जस्टिस मिले। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। इसीलिए कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में आप इम्बैलेंस हो रहे हो, तो इसीलिए आप चाहते हो कि किसी की ट्रुथ सामने आए, जस्टिस मिले, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल पार्ट। व्हाट्स द फाउंडेशन आपका फोकस है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में। ओके, मटेरियल थिंग वाइज, या फिर लव वाइज, या फिर रिलेशनशिप वाइज, किसी भी वाइज भी। ओके, आपका फोकस है कि आपको सपोर्ट मिले, ऑफर आए, या फिर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। कोई और साइन है देखिएगा, कैंसर, टोज फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। पास्ट में देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। 3 सिनारियो बताऊंगी। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में कोई डील कर रहे थे, या फिर पास्ट में कोई रीयूनियन भी हुआ है, या फिर पास्ट में कोई लोगों के साथ मिलकर काम किए हुए हैं और सोल्यूशन दिखा है, इसीलिए हैप्पीनेस सेलिब्रेशन हुआ है। ओके, पास्ट में। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। क्राउनिंग पोजीशन माइंड में ये है कि एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट बहुत डाल रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड जस्ट वेट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी का। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहा था, हाँ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालिएगा। कीप गोइंग गाइस, यूनिवर्स ये बोलना चाहते कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, वक्त आने पे आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ योर आने वाले दिनों में। ओके, इन फ्यूचर कार्ड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस मेंटल पीस। कहीं ना कहीं आप ना आने वाले दिनों में री एनर्जाइज हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि क्लियर विजन लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, माइंड से स्टेबल होते हुए दिख रहे हो आने वाले दिनों में, प्रिपरेशन कर रहे हो अपने सक्सेस के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे पीस लेके आऊँ आने वाले दिनों में। ओके,
लेट्स सी दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी सो मच में बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, इट इज नो सैजिटेरियस। या फिर हो सकता है कि अगर आप ये कोई फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, कोई बॉस, फ्रेंड, फैमिली भी हो सकती है, तो ये आपकी एनर्जी है। पीस लेके आ रहे हो हिडन पोजीशन में, प्रिपरेशन करो ताकि आपकी कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग करो ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये बेस फाउंडेशन बनाना चाहते हो किसी भी एरिया में बना सको। ओके, फोकस हो हिडन पोजीशन में अपने लाइफ के प्रति कि कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है किसी भी क्षेत्र में, तो इसीलिए पीस आ रहा है। फोकस हो रहे तो अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम इज गाइस टेम्परेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ सैजिटेरियस पर्सन भी हो सकते हैं, उनके साथ में इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आपकी सैजिटेरियस आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट गाइस दिस इज़ योर आउटकम इस हफ्ते की। मैं यही बोलना चाहूँगी, इम्बैलेंस मत होइएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस भी एरिया में आप इम्बैलेंस हो रहे हो, डार्क पीरियड चल रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे हो, तो गाइस यू आर शॉकेबल। ओके, चेंज है। एंड सी दिस इज़ योर आउटकम। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, ताकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम, रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी, सैडनेस फील कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो। ये सैजिटेरियस पर्सन के साथ में आप अगर आप लिंकअप हो तो शायद उनके साथ में आप इम्बैलेंस हो रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, एफर्ट डालिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर आप पीस लेके आ रहे, प्यूरिफिकेशन करें अपनी ग्रोथ के प्रति। ओके, तो ये आपका आउटकम है, इस कार्ड में रिजल्ट है, तो बैलेंस करके चलिएगा। जहाँ पर भी आपके लाइफ में सैडनेस है, ओके, मिस अपॉर्चुनिटी है, तो उभरिएगा, हील होइएगा, पीस लाइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आपको रिजल्ट दिखे, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर आपकी हिडन पोजीशन में पीस है। ओके, सी पीस, रिलैक्स होके आप अपनी लाइफ में फोकस हो किसी भी क्षेत्र में स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, इनर तौर पे या आउटर तौर पे। तो इमोशनली बैलेंस होना है गाइस, इस कार्ड में ऑफर है, एफर्ट डालते रहिए। तो इसीलिए यूनिवर्स बोले कंटिन्यू टू ग्रो बाय सीकिंग न्यू नॉलेज। ओके, एफर्ट डालते रहिए और नॉलेज लेते रहिए, ताकि आप सही वक्त आए तो आपको ये रिजल्ट दिखे। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में भी शायद दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, कोई लिब्रा पर्सन चैलेंजेस हो, या फिर आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो किसी भी क्षेत्र में। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कैंसर कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए है, एफर्ट डालते रहिए, वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का, प्रिपरेशन कीजिए। ओके, और क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ना इनर तौर पे पीस नहीं है, घर के मामले में, बाहर के मामले में, जॉब का मामले में प्यूरिफिकेशन चालू है। तो गाइस जहाँ पर भी आप स्टक हो तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पाओ। ओके, या क्योंकि माइंड में आपका एफर्ट तो है, बट अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? सी गाइडेंस इज पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, देयर इज द फ्रेश स्टार्ट है, अपनी लाइफ में कलर भरिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, जो भी डार्क पीरियड है उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने प्रिपरेशन के जरिए, अपने स्टेबिलिटी के जरिए, जो भी आपके लाइफ में डार्क पीरियड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। मून का कार्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डार्क पीरियड चल रहा है, फाइट चल रहा है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कंट्रोल कीजिए, उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए अपने प्लानिंग के जरिए, अपने प्यूरिफाई कीजिए इसको। ओके, स्ट्रैटेजी कीजिए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, कलर भर सको। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है एक न्यू टेरिटरी में जाने के लिए, तो जो भी ये चैलेंजेस है ना उसको ओवरकम करने, ख़त्म करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, प्रिपरेशन कीजिए। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन कैंसर। आज का क्वेश्चन,
कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके ओके, कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है साइकिक अवेयरनेस। ओके, पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो कहीं ना कहीं। ओके, तो उसमें से राइज अप होना चाहते हो। ओके, जो भी सोल्यूशन जिस भी एरिया में आप स्टक हो और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, पे अटेंशन टू योर मैसेजेस। यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, आपके राइज अप होने के लिए या फिर आपके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए पे अटेंशन टू योर मैसेजेस। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने साइकिक अवेयरनेस पे ध्यान दीजिएगा, अपनी यूनिकनेस पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आप जहाँ पर भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, सोल्यूशन दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, में भी शायद हो सकता है कि आपने सिचुएशन के प्रति आपको डीप जाना चाहिए। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी एरिया में, उसमें डीप जाइए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। ओके, जैसे कि हमें मोती लेने के लिए सागर के नीचे जाना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है, तो उसी तरह से आपको सोल्यूशन लाने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए डीप जाना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में क्योंकि फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, फाइल नंबर 3 ये आपके लिए है एग्जॉस्टेंसी। फाइल नंबर 3 में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन चल रहा है, स्टकनेस है, प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, कि बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो दिल के मामलों में, लव लाइफ में या फिर कहीं और। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पीस की बहुत ज़रूरत है। ओके, पीस लाने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ अ डिवाइन हेल्प, यूनिवर्स आपको हेल्प करे, कोई सपोर्ट है आप लोगों के लाइफ में जो इस एग्जॉस्शन से बाहर निकालने के लिए। ओके, फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकता है। तो देखिए पाइल नंबर 3, यू सो एग्जॉस्शन, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी से बातचीत भी कर लीजिएगा ताकि आपका दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजेस सिचुएशन तो है, ऑब्स्टिकल्स तो है, स्टक तो हो कहीं ना कहीं, फाइट तो चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको राइज अप कर रहे हैं। ओके, उस फाइट में से उभरने का सोल्यूशन दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ की न्यू टेरिटोरी में जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको राइज अप करने के लिए कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। यू नो डैट, आपको पता है कि मैं एक ना एक दिन बाहर निकल जाऊंगा, एक ना एक दिन फ्रेश स्टार्ट कर लूँगा, एक ना एक दिन स्टेबिलिटी हो जाऊंगा बोल के अच्छी एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 4, फाइट तो चालू है आप लोगों की लाइफ में, बट यू नो डैट कि मैं इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा बोल के, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके, जैसे मैंने यहाँ पर कहा वननेस। ओके, कोई भी कनेक्शन को लेके, अगर कोई सेपरेशन हो गया है तो मेंड हो सकते हैं। ओके, जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कहीं लव पार्टनरशिप या फिर मैरिज पार्टनरशिप में कोई अनबन चल रही है तो वो सुधर सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है। लव लाइफ में अलग हो गए थे तो वो बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, बैलेंस कर रहे हो। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं भी दिख रहा है तो नेचर में जाइए ताकि आप पीस लेके आ सको और आपने जो भी ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप वाइज है, उसको मजबूती दे सको। क्योंकि अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज, जैसे मैंने पहले कहा, कनेक्शन वाइज कहीं अनबन चल रही है। तो पाइल नंबर 5, अगर कनेक्शन वाइज कोई रिलेशनशिप टूट गया था या फिर फैमिली अलग हो गई थी तो वो जुड़ रही है। ओके, वो मजबूती आ रही है, बॉन्डिंग हो रही, तो अच्छी एनर्जी है रिलेशनशिप वाइज। ओके, अगर कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहा था, बिजनेस पार्टनरशिप, तो भी मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 5 तो अच्छी एनर्जी है गाइस, यूज़ कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ओके, और बैलेंस करके चलिए, सबसे बड़ी बात। ओके, अपनी लाइफ को, क्योंकि अभी आप अपनी लाइफ के
प्यूरिफिकेशन में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, तो इसीलिए बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफ को कंट्रोल करके चलिए। ओके कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।